क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में खानेवाल के इलाके 12 मील में होने वाला एक अजीबोगरीब नाकाबिले यकीन वाकया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा वाकया दुनिया के अंदर कहीं देखने में नहीं आता है। अपने ही दोस्तों के हाथों जब एक लड़का मौत और जिंदगी की कश्मकश से दो चार हो गया। मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। वेरी ट्रू, बिल्कुल सच और हकीकत यही है। सोचने की बात है ये कि इस माशरे में हो क्या रहा है। कानून में इसके लिए ठोस इक़दाम करने 100% के कानून इतना मजबूत और सख्त होना चाहिए कि किसी मुजरिम को, किसी मुल्जिम को जुर्म करने की जुर्रत ना हो। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 128। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 395। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं 3। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात रहे 2094। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम पेश करते हैं आपके सामने नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं जनूबी पंजाब के इलाके खानेवाल की जानिब। हम ARY न्यूज़ क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमराह मौके वारदात की जानिब जा पहुंचे, क्योंकि हमारा कहना यही है कि जहां जुर्म होगा हम वहां जा पहुंचते हैं। और उसके बाद नाजरीन, हमारी निगाहों ने क्या कुछ देखा, क्या मनाजिर हमारी निगाहों के सामने से गुजर गए, वो सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसे दोस्तों की दास्तान है जुर्म कि जिसके नाते एक लड़का मौत और जिंदगी की कशमकश से दो चार हो गया। समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में इंसान किस पर भरोसा, किस पर यकीन करे, क्योंकि अक्सर देखते ही देखते इस मुआशरे में रिश्ते इस तरह तब्दील हो जाते हैं कि जिसका कोई गुमान भी नहीं कर पाता। और इस एपिसोड में बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब
एक साथ जिंदगी की राह गुजारों पर चलने वाले ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं, तो इस बदनसीबी को और क्या नाम दिया जाए। एक ऐसी ही हैरान कुन दास्तान कि जिससे हम आप सबको आगाह कर रहे हैं। 5 नवंबर 2018 12 मील पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला खानेवाल। एफआईआर नंबर 228/18, ई टैग 649, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 302, 148 और 780 के तहत होने वाले वक़ूए को ज़ाबिता तहरीर में लाया गया। और 780 के तहत ही ज़िमनी नंबर 41 8 फरवरी 2019 को तहरीर की गई। ये सब कुछ कैसे हुआ, शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये है 12 मील का इलाका, जिला खानेवाल की हुदूद। उस रोज सब कुछ इसी तरह गुजर रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता बादलों में छुपा हुआ सूरज बढ़ती हुई तारीकियों में समाता चला गया। और इसी दौरान दूर से आती एक मोटरसाइकिल नमूदार हुई। इनके करीब आने पर मालूम हुआ कि ये दोनों गहरे दोस्त हैं। इसी तरह ये इस मुर्गी खाने की हुदूद में दाखिल हो गए। इंतहाई मोहब्बत के साथ आने वाले इन दोनों का मिजाज अचानक ही तब्दील हो गया। दूसरे को जैसे ही यह एहसास हुआ कि पहला इसकी जान का दुश्मन हो गया, तो उसके बाद यही शुरू हो अंधेरे का फायदा उठाते हुए राह फरार इख्तियार की। इसी तरह दरवाजा बजाया जाने लगा। इस दरवाजे से इसी तरह तसव्वुर हुसैन बरामद हुआ। कई दिनों बाद आने वाले इस दोस्त ने कहा कि तुम घर में बैठे हो और इतना बड़ा मेला लगा है वहां। तसव्वुर मुस्तकिल इसके साथ जाने पर इनकार करता रहा। आखिरकार बादिल नाखास्ता राजी हो गया। और इसी तरह जिंदगी के सफर पर यह रवाना हो गया।
नाजरीन, मोटरसाइकिल सवार इसके दोस्त ने दरमियान में ये कहा, अपने खेतों में कुछ और भी दोस्त बैठे हैं, उन्हें भी हमारे साथ जाना है। यही गुफ्तगू करते करते ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता इसी जानिब पेशकदमी करने लगे। यहां पहुंचकर जैसे ही एक दूसरे से मुलाकात हुई, अचानक ही मंजर तब्दील होने लगा। सुना है किसी इश्क की नाकामी का ये इंतकाम है। और देखते ही देखते ये सब कुछ शुरू हो गया। खुदा महफूज रखे हर बलाए नागहानी से। कि अपने ही दोस्तों के हाथों एक शख्स मौत और जिंदगी की कश्मकश से दो चार हो गया। गांव के अफराद ने चीखो पुकार के दरमियान जैसे ही शोले बुलंद होते देखे, सब इसी जानिब दौड़ने। यकजा होने वाले गांव के अफराद ये अंदाजा कर रहे थे कि नजर आतिश होने वाला ये लड़का आखिर किस इलाके का है, इसे यहां कौन लाया। और आखिर जुल्म सितम की ये दास्तान किसने रकम की। बहरहाल फौरी तौर पर कानून के एहलकारों को आगाह किया जाने लगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने ही दोस्तों के हाथों एक शख्स के ताराज हो जाने की मुकम्मल दास्तान। और नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ इश्क की नाकामी ने भड़कते शोलों की शक्ल इख्तियार कर ली। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मौके वारदात पर पहुंचने वाले एहलकारों ने फौरी तौर पर कानून की कार्रवाइयां शुरू कर दी।
तमाम तर कार्रवाइयों के दरमियान ही इसी तरह कानून के एहलकार जलाए जाने वाले शख्स को लेकर फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचना चाहते थे। नाजरीन, यहां मालूम यह हुआ कि डॉक्टरों की बेइंतहा जुस्तजू और कोशिश के बावजूद जलने वाला लड़का जान पर न हो सका और इस दुनिया के जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते मौत की दहलीज तरी जानिब का अहवाल क्या बयान करे। कि जैसे ही ये अंदोहनाक खबर जलने वाले लड़के के घर पहुंची, उसके वालिद पर अचानक ही फालिज का हमला हुआ और पूरा घराना आहों और आंसुओं में डूब गया। बेटा क्या हुआ था? तुम थे मौके के ऊपर मौजूद? नहीं जी, हम मौके पे नहीं थे। इत्तला कब मिली थी इस वाकये की? हमें 4:30 बजे इत्तला मिली थी जी। क्या? और इसी दरमियान ARY न्यूज की टीम भी मौके की जानिबा पहुंची। तैमूर ने मेरे ऊपर पेट्रोल गिरा और 3 बंदों को मैं नहीं जानता, जिन्होंने मुझे मारा भी है और पेट्रोल गिर के आग लगा दी। वजीर आजम साहब से हमारी गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि जैसे तस्वर को जलाकर मारा है वैसे उसे भी सजा मिलनी चाहिए और उसे चौक में जलाना चाहिए। जिस तरह उसे सज़ा मिली है, जिस तरह उसे जलाया है, इसी तरह उसे सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत। ये इंसानियत सोच वाक़या है और इतनी बेरहमी और इतनी संग दिली के साथ जिस बच्चे के साथ ये वाक़या हुआ, ऐसा वाक़या दुनिया के अंदर कहीं देखने में नहीं आता है। बल्कि हमारे इस्लाम ने तो जानवरों के साथ भी इस किस्म का रवैया करने का हुक्म नहीं दिया है और हमने इंसान को, एक ज़िंदा इंसान को जो है वो जला दिया है। उसकी राख बन गई उस लड़के की। और सर वो लड़का बिल्कुल जो है कारोबार करता था, शरीफ आदमी था। मुमकिन है कभी कोई इनका छोटा मोटा कोई आपस में कोई हुआ होकला है, छोटा मोटा झगड़ा इंसान हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी टेंशन क्रिएट नहीं थी आपस में उनकी कि एक बंदे को जिंदा जला दिया है। लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मार पिटाई भी हो जाती है, बंदों के हाथ पाँव तोड़ देता है किसी के। लेकिन सर पेट्रोल डाल के आग लगाना, ये तो सर बिल्कुल इसको जो है कंडम किया जाता है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से हम गुजारिश करते हैं कि जितने मुल्ज़मान हैं, चाहे उसका किसी बिरादरी, किसी कौम से कोई ताल्लुक है, इस इंसानियत सोच वाक़े पर उसका एक्शन लिया जाए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सर बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी हैं सर, ये बंदे को बंदा नहीं समझते सर। ये इंसानियत नाम की इनके अंदर कोई सर चीज़ नहीं है सर। ये बिल्कुल भी रहम की अपील के काबिल भी नहीं है सर। जो भी इन गरीब घराने का साथ देते हैं उन्हें भी धमकियां दी जाती हैं कि हम आपसे भी मुक लेंगे और जो है ना इन दोनों भाइयों को भी मार देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन 5 को सजाए मौत होनी चाहिए और इनको जो है ना चौराहे पे लटका दिया जाए। हम थाने में मौजूद थे। हमें बदरिया पब्लिक में से किसी ने बदरिया टेलीफोन मुतले किया कि एक शख्स को जिंदा मौदा नूरपुर में जिंदा जलाया गया है। वो कुएं की इतला पाकर मैं माए मुलाजमान फौरी तौर पर पहुँचे। मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि पब्लिक ने, अहले इलाके ने उस जगह को घेरे में लिया है और एक शख्स जो है वो मौत हयात की कश्मकश में तड़प रहा है और उसका जिस्म
जल चुका है। सर हमें ये इतला मकामी पुलिस की तरफ से पहुंची, डीपीओ साहब ने ना मुझे एक एलीट और मेरे ज़ेर निगरानी टीम दी और मौके पर पहुंचने का फ़ौरन हुक्म दिया और ये टास्क दिया कि आपने ये बिला तख़ीर या मुलज़मान को गिरफ़्तार करना है। मैं मौके पे आया हूँ, उधर से लोगों के मालूमात हासिल किए हैं, जिसको मरीज़ को SHO ने इब्तदाई तबी इमदाद के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन अपने इलाके में अपने सोर्स से रब्ते किए हैं। इंशाल्लाह हम इस रात तक ये मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लेंगे। हम चले गया, मेरा बच्चा वापस नहीं आया, मेरे बच्चा पे जुल्म करा, गरीब मेरा मेरा बच्चा वापस नहीं आया। मैं कपास चुगने गई थी, मेरा बच्चा वापस नहीं देखा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने ही दोस्तों के हाथों एक शख्स के ताराज हो जाने की मुकम्मल दास्तान। और नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ इश्क की नाकामी ने भड़कते शोलों की शक्ल इख्तियार कर ली। आने वाले कानून के एहलकारों ने उस घर को तलाश कर लिया कि जहां से वो लड़का मेला देखने ले जाया गया। और यहां पर सिर्फ यह मालूम किया जा रहा था कि उस लड़के को लेने के लिए यहां कौन आया। तमाम मोबाइल नंबर्स लिए जाते रहे। नाजरीन, याद रहे कि इस पूरे केस की तफ्तीश CIA खानेवाल कर रही है। और इसके बाद ये एहलकार फौरी तौर पर वक्त जाया किए बगैर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। और दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस कशमकश से दो चार थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इधर आओ भाई, इधर आओ, जल्दी हो, जल्दी हो, पहुंचो, जल्दी हो। नाजरीन, तफ्तीश और खोज करते करते आखिरकार कानून के एहलकारों को मिलने वाली इत्तलात उस मोड़ की जानिब ले चली कि जो इस केस की मंजिल मकसूद इस होटल पर मौजूद
बहुत सारे अफराद में से एक शख्स इंतहाई कनकियों के साथ यहां मौजूद अफराद का जायजा ले रहा था। शायद ये सोच रहा हो कि एक बार फिर तस्दीक होनी चाहिए, और इसके बाद इसने मोबाइल फोन के जरिए सिग्नल दे दिया। आखिरकार इन अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों के अंदरूनी झगड़े इस नहज पे जा पहुंचे कि दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त को जिंदा जला डाला और उसकी मौत वाक़या होगी। इंसान जब ये सोचता है तो कांप उठता है कि क्या दोस्त जो कि इकट्ठे पले बढ़े, इकट्ठे खेले, गांव में इकट्ठे खेलते रहे, वो अपने ही एक दोस्त को ज़िंदा भी जला सकते हैं? क्या ऐसा इस मुआशरे में मुमकिन है? हम सोच सकते हैं हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है कि हम अपनी सारी वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं और अपने ही दोस्त को कत्ल करने के दर पे, छोटी छोटी बात पे इतनी बुरे तरीके से हम अपने एक दोस्त को, जिसके साथ हमने अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल गुजारे होंगे, उसको इतनी बेबरबरियत से मौत के घाट उतारेंगे। क्या ऐसा ये हमारा मुआशरा है? ये हमारे मुआशरे में हो रहा है? हम सोच सकते हैं किस तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? किस तरह हम इस किस्म की इससे बच सकते हैं? इन जालिमों को पकड़ने के लिए मैंने फ़ौरन एक स्पेशल टीम तश्कील दी, क्योंकि हम इस बात की किसी सूरत इजाज़त नहीं दे सकते कि ये जालिम हमारे मुआशरे में कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहें और हम खामोश तमाशाई बने ये तमाशा देखते रहें। क्या नाम है तुम्हारा? आबिद। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अल्लाह दिया। किधर के रहशी हो? मखदूमपुर। अपने ही इलाके के आदमी को जलाया है तुम। सर गलती हो गई। वो दोस्त था ना तुम्हारा? जी। दरिंदे, वैशी दरिंदे हो। क्या हुआ था? दोस्त के साथ ज्यादती हुई थी। क्या बोला है तुमने? मेरे दोस्त के साथ ज्यादती की थी उसने। पुलिस में केस करवाया था? दरखास्त दी थी? मुकदमा दर्ज करवाया था? नहीं सर। इसलिए कि तुमने तो अपनी अदालत खुद लगा ली है। सर गलती हो गई। जो पकड़ा जाता है वो यही बोलता है गलती होगी। जी गलती हो गई सर। पूछना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से क्या हुआ था? वो बेचारा आदमी कैसे चला था? बताओ। सर वो ऐसे जला था, वो आए थे, उसको हमने मारा था, फिर हमने उसको, वो तमूर ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल के हमने जला दिया था। फिर वो दूसरे लोग आ गए, हम भाग गए। एक इंसान को जला दिया? बस सर गलती हो गई। तेरे साथ क्या किया जाए? सर माफ कर दो। उसकी माँ से जा कि माफी मांगो। अल्लाह के बंदे को जला दिया है तो पूछता हूं तुमसे, रुक जाओ, ले जाओ। क्या नाम है? आमिर जी। वल अलाबाश। किधर के रहशी हो? मखदूमपुर के। सारे मखदूमपुर के हो ना? जी। उस इलाके के रहने वाले हो जिस इलाके के आदमी को जलाया है तुम? जी। एक माँ के बेटे को जला दिया तुम। देखा है तूने उस माँ का हाल क्या है? उस बाप का क्या हाल है जिसके ऊपर फालिज हो गया? क्या किरदार है तेरा इसके अंदर? सर माफ कर दो। बहुत छोटा मामूली सा काम किया है तुमने जो हम तुम्हें माफ करते हैं। तुमसे दोस्ती थी ना उसकी? जी सर। दुश्मनी कहाँ से आ गई? तमूल ने कहा था इनको मारना है हमने। तैमूर से क्या ताल्लुक है तेरा? हमारा दोस्त है। ये जो मरने वाला था? वही दोस्त। वाह, दोस्तों ने दोस्त को जला के राख कर। तुम्हें तो ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि तुम जमाने के लिए इबरत बन जाओ। तुमने उनके लड़के को नहीं मारा, उन बूढ़े वालिदैन को जीते जी मार दिया। तो एक मौत नहीं 3 अमवात हुई है। पूछते हैं तुमसे, अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है। ले जाओ। क्या नाम है? तैमूर। अच्छा तू है तैमूर, ठीक। तू ही गैंग लीडर है। तेरे बाप का क्या नाम है? ताज मोहम्मद। अपने ही दोस्त को जला दिया है तूने? सर गलती हो गई, माफ कर दें। अबे तूने जला के मार दिया है और अब कह रहे गलती होगी। जवाब दे क्यों जलाया उसे? सर दुश्मनी थी उससे। तो तूने किसी थाने में दरखास्त दी थी?
नहीं जी। किसी अदालत में? नहीं जी। किसी बड़े को शिकायत की थी तूने? नहीं जी। तूने कहा मैं ही फैसला करूंगा, ना तुझे अदालत माफ करेगी ना इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करेगा। गलती हो गई सर। तुम सारे मुजरिमों का एक ही जुमला होता है, गलती हो गई है, पहली बार पकड़े गए हैं, माफ कर दो, माफ कर दो। शायद तुम्हारे वालिदैन भी सोचते होंगे तुम जैसी औलाद को पैदा क्यों किया है। पूरे मखदूमपुर में बच्चे भी डर रहे हैं कि कोई आग लगाकर जला ना दे। कैसे जलाया था उसको? सर उससे मेरी पुरानी दुश्मनी थी जी, मैंने उसे पेट्रोल फेंक कर जला दिया। उसको लेके कौन आया था? मेरा दोस्त था सर। तूने क्या सोचा था, पकड़े नहीं जाओगे? सर माफ कर दें जी। तेरी आवाज में भी कोई शर्म हया नहीं है। कितने लोग थे जब उसको जला के मारा है? सर हम 5 लोग थे। पांचों इंशाल्लाह सजाए मौत पाओगे। पेट्रोल कहां से लिया था? सर दुकान से लिया था। और जिसको तूने भेजा था मुक्तूल को बुलाने के लिए, उसके साथ तेरी दोस्ती कब से है? पुरानी है सर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर दोस्त एक दूसरे से डरे कि कब उसका दोस्त पेट्रोल छिड़कर उसको आग लगा देगा। पूछता हूं मैं तुमसे, ले जाओ उसे। मैंने कुछ पूछा भी नहीं और तूने अभी से माफी मांग दी। नाम क्या है तुम्हारा? शहजाद। तेरे बाप का क्या नाम है? चांद। चांद का बेटा शहजाद। कितने लोग थे तुम सब? 5 साल। और तुम्हारा लीडर किधर है? सर पता नहीं वो कहाँ है। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। क्या हुआ था बकुआ, बताओ। सर हम वैरान जगह पे बैठे हुए थे, उधर हमजा लेकर आया था उसको। और उसके बाद? सर अचानक झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद? सर उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया था और उसके बाद तैमूर ने पेट्रोल डालकर उसके ऊपर तीर लगा दिया, हम सब भाग गए थे। क्या सजा होनी चाहिए? सर माफ कर दो। जब तुमने उसको आग लगाई थी वो तड़प रहा था, चीखो पुकार कर रहा था, गांव के लोग आ रहे थे, तुम उसे छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद क्या हुआ? सर हम उसके बाद डर कर भाग गए थे। तुम्हारा इलाज क्या होना चाहिए? सर माफ कर दें सर। कब से मखदूमपुर में रह रहे हो? सर बचपन से। इससे पहले कितने लोगों को जलाया तुमने? सर नहीं जलाया। तुम लोगों ने कितनी वारदातें की हैं? कोई नहीं सर। मालूम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। नाजरीन, इंटेरोगेशंस के दरमियान जो कुछ बातें हमने सुनी, महसूस की और देखी, तो हमें मालूम हुआ कि इश्क में नाकामी के सबब एक दोस्त ने दूसरे को बार बार जान से मार देने के लिए डराया धमकाया और ये कहा कि मेरे मामले से दूर रहो वरना पछताओगे। और नाजरीन, उस मरहूम के अहले खाना, उसी के दोस्तों के नाते आज पछता रहे हैं। आपने डेटा पूरा किया इनका, लेकिन इनमें जो फोटोग्राफ्स इन क्रिमिनल्स कम है ना, उनको भी पूरा कीजिए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर बताना है, आगाह करना है, याद दिलाना है कि जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुँचाने का हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि हम और आप इस बात से आगाह रहें कि जराइम पेश अनासर कैसे कैसे चेहरे बदल कर और कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक वारिद हो जाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप सबसे यही तो कहना है, खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।